नमस्कार दोस्तों टखने की चोट ज़्यादातर खेल कूद के दौरान लगती है जिसे कि स्पोर्ट्स इंजरी कहा जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये चोट केवल खिलाड़ियों या पहलवानों को ही लगती हो। टखने में चोट कभी भी किसी को भी लग सकती है और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। सरल शब्दों में कहें तो ये चोट किसी सपाट सतह पर चलने से भी लग सकती है। टखने की चोट बेहद दर्दनाक और कमज़ोर कर देने वाली होती है और ये चोट कभी भी किसी भी उम्र के व्यक्ति को लग सकती है। 15 से 24 वर्षीय पुरुषों को टखने की चोट लगने के जोखिम सबसे अधिक होते हैं। महिलाओं में टखने की चोट के मामले पुरुषों के मुकाबले कम देखे गए हैं, खासतौर पर 30 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि टखना क्या होता है। तो दोस्तों टखना टांग और पैर के बीच का जोड़ है जो कि 3 अलग अलग हड्डियों से बना होता है। इसकी अंदरूनी हड्डी को टीबिया या शिन बोन कहा जाता है और बाहरी हड्डी को फिब्यूला या पिंडली की हड्डी कहा जाता है। टीबिया और फिब्यूला टखने की हड्डी यानी कि टैलस से जुड़े होते हैं और ये जो टैलस है ये पैर के पीछे की मुख्य हड्डियां होती है और इन दोनों के नीचे पाई जाती है। और ये जोड़ मनुष्य को चलने, दौड़ने, कूदने और कई अन्य प्रकार की शारीरिक गतिविधियां करने में मदद करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टखने में चोट लगने के क्या क्या लक्षण और संकेत होते हैं। तो दोस्तों टखने में चोट, सूजन, मोच या फ्रैक्चर सभी के लक्षण लगभग एक समान होते हैं। यहाँ तक कि कई बार फ्रैक्चर को लोग मोच तक समझ बैठते हैं और इसीलिए ये आवश्यक होता है कि टखने में दर्द महसूस होते ही किसी डॉक्टर से सलाह ले लें। टखने की चोट के लक्षणों में अचानक और गंभीर दर्द होना, सूजन होना, नील पड़ना, सही से चल न पाना, वजन उठाते समय क्षतिग्रस्त जोड़ पर दर्द होना। मोच के कारण टखने में कठोरता महसूस हो सकती है। वही फ्रैक्चर में प्रभावित हिस्से को छूने पर दर्द महसूस होता है और टखना विकृत या फिर अपनी जगह से बाहर दिखाई दे सकता है। दोस्तों यदि मरोड़ हल्की होगी तो सूजन और दर्द कम महसूस होगा, लेकिन गंभीर मरोड़ होने पर प्रभावित हिस्से पर अत्यधिक सूजन और तीव्र दर्द महसूस हो सकता है। पेरिनियल टेंडन में टेंडिनाइटिस और एक्यूट टियर होने के परिणाम स्वरूप दर्द और सूजन दोनों होते हैं। टेंडिनाइटिस में छूने पर टखने का हिस्सा गर्म महसूस होता है और एक्यूट टियर में पैर और टखने में कमजोरी या अस्थिरता महसूस होती है। टेंडिनाइटिस विकसित होने में कई वर्ष लग सकते हैं, जिसके लक्षणों में टखने के बाहरी हिस्से पर दर्द महसूस होना, टखने में कमजोरी होना या टखना असंतुलित दिखाई पड़ना और पैर का अधिक घूम जाना जिसे कि फुट आर्च कहते हैं। मोच के कारण टखने में कमजोरी या अस्थिरता हो सकती है और इसके अलावा टखने की पिछली हड्डी के भाग में कभी कभी दर्द और टखने की हड्डी के आसपास तड़क जैसी आवाज़ महसूस होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टखने की चोट कैसे लगती है। तो दोस्तों टखने में चोट उसकी सामान्य अवस्था से किसी और दिशा में अधिक मुड़ जाने के कारण लगती है। टखने की अधिकतर चोटें खेल के दौरान या किसी खराब सतह पर चलने पर पैर और टखने के असामान्य स्थिति में आने के कारण लगती है। टखने की असामान्य स्थिति के मुख्य कारक हाई हील वाले जूते, अस्थिर सतह पर चलना या सैंडल हो सकते हैं। खराब जूते चप्पल पहनने की वजह से टखने की चोट लगने की आशंका होती है, जैसे कि लुढ़कना या फिर गिरना, छलांग लगाते समय असंतुलित होना, अस्थिर सतह पर चलना या दौड़ना, अचानक टक्कर लगना जैसे कि कार दुर्घटना या फिर टखने को जानबूझकर मोड़ना या फिर घुमाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टखने की चोट का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों शारीरिक चोट के दौरान चिकित्सक आपके टखने, पैर और टांग के निचले हिस्से का परीक्षण करेंगे और ऐसा करने के लिए वो त्वचा को स्पर्श करके देखेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आपको छूने पर दर्द हो रहा है या फिर नहीं। पैर को हिलाकर उसकी गतिविधि चेक करेंगे और आपको किस पोजीशन में अधिक तकलीफ और पीड़ा महसूस हो रही है उन सब की जाँच करेंगे। चोट अधिक गंभीर होने पर हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ प्रकार के इमेजिंग स्कैन करवाने की सलाह दें, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई स्कैन, सिटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि टखने की चोट का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों आप टखने पर चोट लगते ही फर्स्ट एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त टखने का इलाज चोट की तीव्रता पर निर्भर करता है और इसका इलाज मुख्य रूप से सूजन और दर्द को कम करने, लिगामेंट के जल्दी ठीक होने में मदद करने और टखने के कार्यों को फिर से सुधारने में मदद करता है। गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने पर आपको हो सकता है कि मांसपेशियों के तंत्र के विशेषज्ञ जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाने की सलाह दी जाए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेल्फ केयर की, तो टखने की चोट का घर पर भी इलाज किया जा सकता है। यदि वो ज़्यादा गंभीर न हो तो इसके लिए अंग्रेजी उपचार RICE को अपनाएं। दोस्तों R का मतलब होता है रेस्ट, I का मतलब होता है आइस, C का मतलब होता है कंप्रेशन और E का मतलब होता है एलिवेशन। सबसे पहले बात की जाए R यानी कि रेस्ट यानी कि आराम की, तो ऐसी गतिविधियां करने से बचें जिन्हें करने से टखने में दर्द या सूजन बढ़ सकती है। उसके बाद बात की जाए आइस यानी कि बर्फ़ की सिकाई की, तो चोट लगने के तुरंत बाद 15 से 20 मिनट बर्फ़ से सिकाई करें।
या प्रभावित टखने पर ठंडा पानी डालें और इस प्रक्रिया को हर 2 से 3 घंटे में दोहराते रहें। अगर आपको दिल संबंधित या डायबिटीज जैसे रोग हैं तो जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा दर्द महसूस न होने पर भी बर्फ़ लगाने से पहले डॉक्टर से एक बार सलाह ले लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कंप्रेशन यानी कि दबाव की, तो सूजन को बढ़ने से रोकने के लिए टखने को इलास्टिक बैंड या किसी पट्टी की मदद से दबाएं जब तक कि सूजन रुक न जाए और पट्टी को ज़्यादा कस कर न बांधें, इससे रक्त प्रवाह असंतुलित हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए एलिवेशन की, तो सूजन को कम करने के लिए अपने टखने को दिल के स्तर यानी कि सीने से ऊपर उठाएं। खास तौर से रात के समय गुरुत्वाकर्षण बल अधिक तरल पदार्थ को निकाल कर सूजन को कम करने में मदद करता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टखने में लगी चोट के लिए दवाओं की, तो ज़्यादातर मामलों में ओटीसी दवाएं दर्द से आराम दिलाने में कारगर साबित होती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन सोडियम या फिर एसिटामिनोफेन। और ये दवाएं क्षतिग्रस्त टखने के दर्द को नियंत्रित करने के लिए काफ़ी होती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टखने में चोट से निजात दिलाने वाले उपकरणों के बारे में, तो टखने में चोट के कारण चलने में समस्या आती है और इलाज में बाधा बढ़ जाती है और इसीलिए जब तक दर्द पूरी तरह से ठीक न हो जाए तब तक बैसाखी का सहारा लें। आपकी चोट की गंभीरता के अनुसार डॉक्टर जो है वो टखने को स्थिर रखने के लिए इलास्टिक बैंडेज, स्पोर्ट्स टैप या फिर एंकल सपोर्ट ब्रेसेस पहनने की सलाह दे सकते हैं और अधिक गंभीर मामलों में आपको वॉकर बूट पहनने की भी सलाह दी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए टखने में लगी चोट के लिए थेरेपी के बारे में, तो दोस्तों टखने में सूजन और दर्द कम होने पर गतिविधि एक बार फिर से सामान्य होने लगती है और इस स्थिति में टखने की संपूर्ण गति, स्ट्रेंथ, लचीलापन और स्थिरता वापस पाने के लिए आपको अपने डॉक्टर से कुछ व्यायामों के बारे में सलाह ले लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको सही ढंग से व्यायाम करने का तरीका और जल्दी ठीक होने में मदद करने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। संतुलन और स्थिरता पाने के लिए व्यायाम करना बेहद आवश्यक होता है और ऐसा करने से टखने की मांसपेशियां फिर से कार्य करने लगती है और जोड़ को सहारा मिलता है और ऐसे में फिर से चोट या मोच आने की आशंका कम हो जाती है। और इस प्रकार के व्यायामों में अलग अलग तरह की संतुलन बनाने वाली क्रियाएं होती हैं, जैसे कि एक टांग पर खड़ा होना। अगर आपके टखने में चोट किसी खेल या व्यायाम के दौरान लगी है तो गतिविधि फिर से शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। टखने के कार्यों का परीक्षण करके आपके डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट आपको कुछ विशेष प्रकार की एक्टिविटी और गतिविधि करवाएंगे, जिनसे कि ये पता चल सके कि आप स्पोर्ट्स या फिर व्यायाम कर सकते हैं या फिर नहीं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए टखने में लगने वाली चोट के लिए सर्जरी के बारे में, तो दोस्तों बेहद दुर्लभ मामलों में टखने की सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है और ऐसा अक्सर चोट के ठीक न होने या टखने के लंबे समय तक अस्थिर रहने के कारण करवाना पड़ सकता है। सर्जरी में कुछ प्रक्रियाएं की जा सकती है, जैसे कि लंबे समय से क्षतिग्रस्त लिगामेंट को ठीक करना और आसपास के लिगामेंट या टेंडन के टिश्यूज़ की मदद से लिगामेंट को फिर से बनाना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।